नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर के जिंसी चौराहे पे, जिंसी चौराहे से किला मैदान तक की सड़क पर नए निर्माण किए जाने हैं। मास्टर प्लान में इस रोड को लिया गया है। नगर निगम 80 फीट इस रोड को बनाना चाहती है, लेकिन यदि 80 फीट ये रोड बनाई गई तो इंदौर शहर का ये पुराना बाजार, दुकानें और यहाँ लगभग 100 साल से रहने वाले लोगों के घर उजड़ जाएंगे। आज वो सभी लोग हमारे साथ में हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको रुकवाया जा सके, या फिर अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सरकार उन्हें वाजिब मुआवजा दे। इन सभी विषयों पर इनसे बात करते हैं। आपका अमर उजाला में स्वागत है। ये जो सड़क का प्रस्ताव है, पहले इसके बारे में बताइए, कितनी फीट रोड जाने वाली है और आपसे क्या बातचीत हुई है अभी? देखिए, ये जिंसी चौराहे से किला मैदान की करीब आधा किलोमीटर की सड़क है और ये मास्टर प्लान में पहले 40 फीट थी। अभी बीच में जब अफसर नहीं थे तो बाले इसको 40 से 80 में डाल दिया गया और ये 80 फीट बनाने की जिद कर रहे हैं। जबकि इंदौर की दो प्रमुख सड़कें हैं, जवाहर मार्ग और एमजी रोड, जो 60 फीट के बने हैं, अभी हाल ही में बनाया गया है। तो जब आपने सारी सड़कें प्रमुख जिन पर यातायात का दबाव ज़्यादा है वो 60 फीट बनाई है, तो इसको 80 फीट करने की जिद क्यों? फिर दूसरी बात, यदि आपको 80 फीट ही करना है तो सबके वैध निर्माण है। यहाँ 150-150, 200 सालों से लोग रह रहे हैं। सबके पुश्तैनी मालिकाना हक की पूरी तरह से वैध संपत्ति है। किसी के घर में एक ईंट भी अवैध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी की संपत्ति ले रहे हो तो उसे बेघर बेरोजगार करके सड़क पे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। अब उसे आप शहर मध्य के बेशकीमती मकान छीन के कहते हो कि हम आपको वहाँ देंगे और वहाँ शहर से दूर 20-20 किलोमीटर दूर विस्थापित करने की बात करते हो, और वो भी कर्जदार बनाने की, मालिकाना हक के नहीं देते हो, और आप कुछ देना ही नहीं चाहते हो और हमें सड़क पे मार देना चाहते हो। तो आप, ये तो अन्यायपूर्ण नीति और दमनकारी व्यवस्था है। ये हम इसका विरोध करते हैं। विकास के हम भी चाहते हैं हमारा घर बारना सुंदर हो, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। मेरे पास 10 रुपये हैं तो आप 1 रुपया ले लो। अगर मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह आप मेरे से 50-100 स्क्वायर फीट जगह ले लो, लेकिन आप कहोगे 500 ही दे दे, 1000 ही दे दे, तेरे घर के 16 आदमी को आत्महत्या कर लो तुम, तो ऐसा, ये तो गलत नीति है। ये पीछे सड़क आप देख सकते हैं, ये पूरी जो सड़क पीछे दिख रही है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इंदौर का ये व्यावसायिक क्षेत्र है और पुराना बाजार माना जाता है। इस तरफ की रोड मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाइए। ये जो रोड है ये लगभग 106 फीट के आसपास प्रस्तावित है। ये सुभाष मार्ग, ये 100 फीट बनाने की इनकी बात, और हम इसको 80 कर रहे हैं और 80 की बात उन्होंने की है। हमको आश्वासन दिया है चूंकि इस पे भी जितने निर्माण है, करीब 400 निर्माण है। यहाँ दोहरी मार लग रही है जिनके कार्नर के मकान है, क्योंकि दोनों तरफ से जा रहे हैं और इसको वो लोग करना चाहते मास्टर, इसको भी वाले उन्होंने कर दिया, जिसके लिए कोई मीटिंग नहीं की गई, मास्टर प्लान समिति का अनुमोदन नहीं करवाया गया, नगर की समिति का अनुमोदन नहीं करवाया गया। पूरा अवैध रूप से ये इसको 100 फीट करने की जिद कर रहे हैं, जबकि ये 80 फीट भी कर दिया जाए तो वो काफ़ी है। इसके साथ में लिंक रोड है, इसके बीच में से सुभाष मार्ग में से एक रोड फटती है जो दोनों दिशाओं में जाती है, तो इसको करने की इतनी जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए मास्टर प्लान के ये मध्य का हिस्सा सरकार ने भी और टीएनसी ने भी 80 फीट ही रखा था, लेकिन वो इसको भी 100 करने की जिद कर रहे हैं। अब इस तरीके से तो आप यहाँ पे 400 घर हैं और 800 दुकान है। आप कहते हो उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को आप जमीन दे रहे हो करोड़ों खरबों रुपए की, और आप हमारा घर उजाड़ रहे हो। दुकानें पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। यहाँ 800 दुकानें खत्म हो जाएगी इस इलाके में, दोनों रोड के बंद। 800 दुकानों से कितने रोजगार जुड़ा होगा? सीधी बात है, 800 एक दुकान से, एक 800 परिवार और एक दुकान से कम आप ये मान के चलो कि 10 आदमी का पेट भरता है, तो कितने हो गए? 8000 आदमी को बेघर बेरोजगार करने की ये तैयारी है, तो ये तो बहुत अनीति के। आप पूछिए ना इनसे। जी। इस चीज़ का विरोध करते हैं। भाई साहब, हमारे पैतृक संपत्तियाँ हैं, 1 रुपये का भी हमारा, एक इंच भी हमारा अवैध नहीं है। सबने नगर निगम से नक्शे मंजूर करा के मकान बनाए और उसके बाद अचानक मास्टर प्लान ऐसा ला दिया कि जिससे कि सब घर से बेघर हो जाएंगे। लोगों को 4-4 फीट की जगह बच रही है, बेचारों का रोजगार, घर के 10-10, 16-16 लोगों का परिवार है। इन लोगों का तो बिल्कुल मरण हो जाएगा, ना मरने के ना जीने कैसे हो जाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि पूरी तरह से दुकानें खत्म हो जाएंगी, लोग भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। लगभग 800 दुकानें पूरी तरह से खत्म होंगी और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। आप भी यहाँ पर रहते हैं लंबे समय से। छोटी सी मेडिकल की दुकान है जो कि सन 2000 से मैं यहाँ पे व्यापार करता हूँ और 2014 में मैंने इसको परचेस करा। मास्टर प्लान के अनुसार ये जो है रोड 60 फीट अप्रूवल हुआ था। अब जो है एकदम से इसको 104 फीट किया जा रहा है, जिसमें मेरी दुकान तकरीबन 18 फीट जा रही है और मेरी दुकान की साइज ही 12 बाय 14 की। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। मैं और मेरे परिवार के 8 सदस्य जो कि मैं इस दुकान के द्वारा भोजन का 2 टाइम 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 का 2 टा
निर्वाह कर रहे हैं। अब बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ। ये वो व्यापारी हैं जिनकी दुकान इस मास्टर प्लान में पूरी तरह से चली जाएगी और उनका पूरा परिवार इस दुकान पे ही आश्रित है। वहीं मुआवजे के, बिना किसी मदद के ये सभी दुकानों को और बाज़ारों को हटाना चाहती है। अगर सरकार और प्रशासन इसी दिशा में आगे बढ़ता गया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं साहब, मजलूम लोग हैं। हम अभी सरकार के जनप्रतिनिधियों को, अपने जनप्रतिनिधियों से मदद मांग रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नहीं समझेंगे तो हमारी सामर्थ्य होगा तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर एक ही रास्ता है कि जहर खा लें, आत्महत्या कर लें। मैंने प्रधानमंत्री को परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है, ये आपको नई जानकारी मैं बता रहा हूँ, लेटर लिख के, और वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे लेटर आया है। उन्होंने भोपाल उसको फॉरवर्ड कर दिया। ये लोग प्रधानमंत्री पीएम हेल्पलाइन और सीएम हेल्पलाइन का भी मजाक बनाए हुए हैं। जो उस पर शिकायतें जाती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बस एक फ़ोन आता है कि आपकी समस्या का निस्तारीकरण कर दिया गया, जबकि ये हमसे कोई संवाद आज तक किसी ने नहीं करा। किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि होगा क्या और कैसे आप ये करोगे। बस बुलडोजर लेके आएंगे, हमारे घरों को तोड़ेंगे और हमें जमींदोज करके मार देंगे। तो इस तरह तो ये सरकार मतलब अंग्रेजों से भी घातक दमनकारी नीति और अन्यायपूर्ण व्यवस्था अमल में ला रही है। अच्छा, पुराने इंदौर को तोड़ के नया इंदौर बनाया जा रहा है, जबकि बहुत से शहरों में प्लानिंग इस तरह से होती है कि नया शहर बाहर बसाया जाता है, अलग तरह से बसाया जाता है। इस पे आप लोग क्या बोलेंगे? आप बाहर बसाए कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ भी बसा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 23 सड़कें जो हैं शहर की प्रमुख सड़कें, वहाँ पे दुकानें और मकान हटाए जाएंगे। तो सभी जगह, सब जगह इतनी कहानी पूरा खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने शहर को बसाया है, जिन लोगों ने शहर को बनाया है, वो लगभग अधिकतर जगह वो सब लोग तो खत्म हो जाएंगे। जिनने शहर को बसाया वो मकान सब खत्म हो जाएंगे। तो विकास का नया पैमाना है कि नया शहर विकास नहीं, विनाश हो रहा है। विकास कर रहे हैं, विकास से हम भी सहमत है, विकास में सहमत है हम। हमारा 25 फुट जा रहा है, 25 फुट की जगह आप 10 फुट ले लो, 12 फुट ले लो, विकास के साथ है। विकास हम भी चाहते हैं। विकास का तो हमारा नारा है कि विकास हमारा भाई है, लेकिन हमारी लड़ाई विनाश से है। ये विनाश कर रहे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं? अरे नए मुंबई को नया बसाना था, वहाँ बाहर बढ़ा, नई मुंबई बसी, दिल्ली नई दिल्ली बसी, शहरों में नया। आप इंदौर में बाईपास के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर कहीं नया शहर बसाओ ना, आपको बहुत खूबसूरत बसाना है और सारी सुविधाएं वहाँ ले जाओ। हम यहाँ के मूल नागरिक हैं, होलकर जमाने के। मेरे मकान की 1835 की रजिस्ट्री है, उसमें खरीदा। तो आप हमें मतलब इस तरीके से आप तो हमसे कुछ लेने के अधिकारी भी नहीं बनते हो, क्योंकि वो जो सरकार आपके पहले थी, आज़ादी के पहले, उस सरकार के वक्त हमारा खरीदा हुआ माल है। तो आप तो हमसे लेने के यूं भी अधिकारी नहीं बनते हो। लेकिन ये जिस तरीके से अतिवादी व्यवस्था और इनके दिमाग पे जो मानसिकता छाई हुई है, जनता को कीड़े मकोड़े समझ के रोन देने की, तो ये इनको बहुत महंगी पड़ेगी। ये सोच रहे हैं कि ऐसे इनके परिवार नाश हो जाएंगे। आज आप हमारी बर्बादी देख रहे हो, आपकी तबाही हम देखेंगे, ये निश्चित है। देखिए, ये गुस्सा है जनता का। लगभग 23 प्रमुख सड़कें इंदौर की, जिस पे बाज़ारों को हटाया जाएगा, रहवासियों को हटाया जाएगा, लगभग हज़ारों लोग बेघर होंगे और हज़ारों लोगों के रोज़गार छिनेंगे। तो ये गुस्सा है जनता का। वो प्रशासन से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि वो लगभग 150 साल 200 साल से इंदौर में रह रहे हैं। इंदौर को उन्होंने बसाया है, इंदौर को उन्होंने बनाया है, और इंदौर के उन लोगों को उजाड़ के विकास नहीं हो सकता। ये विकास नहीं, ये विनाश है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।